हालेलुया। आए सब प्रेयर करना शुरू करें, और सब प्रेयर करना शुरू करो, सब खुदावंद की हजूरी में आए, सब प्रेयर करना शुरू करो। आज मॉर्निंग में खुदावंद मेरा यहाँ पर वक्त गुजारना तेरे हजूर मुबारक हो, मेरा यहाँ पर बैठना मुबारक हो, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। सब प्रेयर करें, छोटे बड़े सब प्रेयर करो। खुदावंद ये टाइम तेरे हजूर मुबारक हो, ये वक्त ये घड़ियां मुबारक हो। मैं तेरी हमद करने आया हूँ, तुझे मुबारक कहने आया हूँ। तुझ मंगा मैं दुआवा, माफ कर दे सजावा। दोनों हाथ उठाओ। तेथों मंगा मैं दुआवा, माफ कर दे सजावा। भुल होई मेरे कोलों मुक जान खतावा। तेथों मंगा मैं दुआवा, मुक जान सजावा। 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 खुदा का थैंक्स करो। खुदावंद ये वक्त है कि हम तेरे हजूर आते हैं और तो हमारी खताएं मिटा देता है। वर्ड को डिलीवर करो। सजावा। तेथों मंगा मैं दुआवा, माफ कर दे सजावा। होई भुल मेरे कोलो, माफ कर दे खतावा। होई भुल मेरे कोलो, माफ कर दे खतावा। तेथों मंगा मैं दुआवा, माफ कर दे खतावा। तेथों मंगा मैं दुआवा, माफ कर दे खतावा। कोई भूल मेरे कोलो, कोई भूल मेरे कोलो, मुक जान खतावा। तेथों मंगा मैं दुआवा, माफ कर दे खतावा। तेथों मंगा मैं दुआवा, माफ कर दे खतावा। तेरे कलाम की आवाज मेरे इनर को साफ करती है, तेरी वॉइस पावर मुझे साफ कर सकती है। हालेलुया हालेलुया हाले। गैर जुबानों में 1 मिनट प्रेयर करो। जिनके पास गैर माइक के अंदर गैर जुबानों में प्रेयर करो। सारे सब गैर जुबानों में प्रेयर करो। Samantha
सजावा होई पुल मेरे कोलो मुक जान खतावा होई पुल मेरे कोलो मुक जान सजावा तेथों मंगा मैं दुआवा माफ कर दे खतावा तेथों मंगा मैं दुआवा माफ कर दे खतावा दोनों हाथ फैलाकर कहो मेरे हाथ इसी तरह खुले हैं जैसे तेरी किताब खुलती है तेरा कलाम मेरी सोच और समझ को मुबारक करे इन द नेम ऑफ जीसस कुंड दिल वाली खोली यीशु आजा होली होली कुंडी दिल वाली खोली यीशु आजा होली होली फिर से गाओ कुंडी दिल वाली खोली यीशु आजा होली होली मंगा मैं दुआवा मुक जान सजावा तेथों मंगा मैं दुआवा मुक जान सजावा मंगा मैं पनावा मुक जान सजावा तेथों मंगा मैं पनावा मुक जान सजावा होई पुल मेरे कोलो मुक जान खतावा होई पुल मेरे कोलो होई पुल मेरे कोलो मुक जान सजावा तेथों मंगा मैं दुआवा माफ कर दे खतावा तेथों मंगा मैं दुआवा माफ कर दे खतावा खुदावन मैं तेरी बारगाह में खड़ा हूँ हार्ट फीलिंग के साथ वर्ड डिलीवर करो हार्ट फीलिंग के साथ दिल से वर्ड डिलीवर करो हालेलुया हालेलुया रब्बा बाबा बाबा रसा परसा माफ कर दे सजावा तेथों मंगा मैं दुआवा माफ कर दे सजावा तेथों मंगा मैं दुआवा माफ कर दे सजावा होई पुल मेरे कोलो होई पुल मेरे कोलो मुक जान सजावा तेथों मंगा मैं दुआवा माफ कर दे सजावा तेथों मंगा मैं दुआवा माफ कर दे सजावा होई पुल मेरे कोलो होई पुल मेरे कोलो मुक जान सजावा तेथों मंगा मैं दुआवा माफ कर दे खतावा तेथों मंगा मैं दुआवा माफ कर दे सजावा मेरी अखियां च वसी गल दिल वाली दसी मेरी अखियां च वसी गल दिल वाली दसी मेरी अखियां च वसी गल दिल वाली दसी तेथों मंगा मैं पनावा मुक जान सजावा तेथों मंगा मैं पनावा मुक जान सजावा होई पुल मेरे कोलो मुक जान खतावा होई पुल मेरे कोलो होई पुल मेरे कोलो मुक जान खतावा तेथों मंगा मैं दुआवा माफ कर दे खतावा तेथों मंगा मैं दुआवा माफ कर दे खतावा दोनों हाथ उठाओ कहो मैं तेरे सामने हाजिर हूँ अपनी
मैं तेरे कलाम में शामिल होने वाला हूँ, तेरे कलाम को चुनने वाला हूँ, मैं तेरे कलाम को सुनने वाला हूँ। तेरे कलाम की रूह मुझे छू जाए इन द नेम ऑफ जीसस। तेरे कलाम की रूह मुझे छू जाए इन द नेम। माइक उठाओ गैर ज़बानों में, उर्दू में, पंजाबी ताली बजा कर गाओ। तेनू सजदे करा लख वार करा, 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 तेनू सजदे 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 करा, सजदे यसू नू सजदे ने, सारे नूरियों दे के झुकदे ने, सजदे यसू नू सजदे ने, सारे सजदे यसू नू सजदे ने, यसू नू सजदे, सारे सजदे 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 यसू नू सजदे, सारे रुतबे यसू नू फबदे, सारे रुतबे यसू नू फबदे, सारे सजदे करा तेनू सजदे करा, 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 तेनू सजदे सजदे, तेनू सजदे सजदे, तेनू सजदे सजदे, तेनू सजदे सजदे, हाय यसू नू सजदे, यसू नू सजदे, यसू नू सजदे, यसू नू सजदे। जंप लगाओ, ताली बजाओ और जोर से गाओ। सारे सजदे यसू नू सजदे ने, सारे सजदे यसू नू सजदे, 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 सारे सजदे यसू नू सजदे ने, सारे सजदे यसू नू सजदे ने, सारे नूरियों दे के झुकदे ने, सारे नूरियों दे के झुकदे ने, दे के झुकदे ने, सारे नूरियों दे के झुकदे ने, सारे नूरियों दे के झुकदे ने, सारे नूरियों दे के झुकदे ने, तेनू सजदे करा लख वार करा, 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 तेनू सजदे सजदे, तेनू सजदे सजदे, तेनू सजदे सजदे, तेनू सजदे सजदे, सारे सजदे यसू नू सजदे ने, सारे सजदे यसू नू सजदे ने, सारे सजदे सजदे, सारे सजदे जोरदार ताली, सारे सजदे सजदे, सारे सजदे सजदे, सारे सजदे शफी नू सजदे ने, सारे सजदे शफी नू सजदे ने, सारे सजदे यावे नू सजदे ने, सारे सजदे यावे नू सजदे ने, सच लैन दे वे अज मैनू नूरियां ना सच
सच लैन दे ਨੂਰੀਆ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਲੈਣ ਦੇ सच लैन दे दुनिया च मैनू सच लैन दे ਸੱਚ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ सच दे सच्चे तैनू सच दे सच्चे जंप लगा कर गाओ एक बार फिर से गाओ सारे सच दे शाफी नू सच दे ने सारे सच दे शाफी नू सच दे सारे सच दे शाफी नू सच दे ओ सारे सच दे शाफी नू सच दे 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 अपने दोनों हाथों को खुदावन के हुजूर में इसी तरह थैंक्स करो मैं तेरे वर्ड को सुनने के लिए तेरे पास आ चुका हूँ आओ वर्ड डिलीवर करो खुदावन तेरी किताब मेरे लिए खुले हालेलुया 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 थैंक्स करो खुदावन का दिल से खुदा का थैंक्स करो और आज के कलाम से मेरा हमसाया मेरा पड़ोसी शेर हो जाए मेरा पड़ोसी शेर हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस इन द नेम ऑफ जीसस मेरी सामा बोल कोल आज मेरे नाल बोल दोनों हाथ उठाकर वर्ड गाओ मेरी सामा तो में नेड़े यसु आजा मेरे वेड़े मेरी सामा तो में नेड़े यसु आजा मेरे वेड़े दिल से गाओ सब हाथ उठाकर मेरी सावतों भी नेड़े यीशु आजा मेरे वेड़े मेरी सावतों में नेड़े यीशु आजा मेरे वेड़े हाथ उठाकर गाओ मेरी सावतों भी नेड़े यीशु आजा मेरे वेड़े ते तुमगा मैं दुआवा माफ कर दे सजावा तेरे तो मंगा मैं दुआवा माफ कर दे सजावा ते तुमगा मैं दुआवा माफ कर दे सजावा तेरे तो मंगा मैं दुआवा माफ कर दे सजावा पुल होई मेरे कोलों पुल होई मेरे कोलों मुक जान खतावा पुल होई मेरे कोलो पुल होई मेरे कोलो मुक जान खतावा ते तू मंगा मैं दुआवा माफ कर दे सजावा ते तो मंगा मैं दुआवा माफ कर दे सजावा आमीन पिछले संडे का पैगाम कितने लोगों को याद है हम किस हिस्से पर बात कर रहे थे बाइबल मुकद्दस में से सुने कलीसिया कोई भी हो किसी भी चर्च की हो कैसी भी हो छोटी हो बड़ी हो एक बात आप तवज्जो से रखें वो कलीसिया जो कलाम की शागिर्दियत में नहीं आती जो बाइबल को फॉलो नहीं करती जो कलाम को फोकस नहीं करती या कलाम अगर एवरी संडे कोई सरमन होता है या एवरी संडे चर्च में आप सरमन को सुनते हैं और आप फोकस करके सरमन को सुनते हैं तो आप ये तवज्जो और ज़हन नशीन ये बात रखें जो कलीसिया कलाम की शागिर्दियत में नहीं आती और कलाम को फॉलो नहीं करती वो याद रखे वो शैतान को कभी भी नहीं हरा सकती वो कलीसिया जो कलाम की शागिर्दियत में नहीं
وہ شیطان کو نہیں ہرا سکتی. وہ شیطان کے سامنے وہ چرچ میں بڑے کام کر سکتے ہیں پر وہ شیطان سے ہارتے ہی رہیں گے. اگر یہاں پر سارا کام آپ چرچ کا کریں اور آپ کلام کی شاگردیت میں نہیں ہیں تو آپ شیطان سے ہارتے رہیں گے. اور اس کا سارا جو غصہ جب شیطان آپ کو ٹارچر کرے, جب شیطان آپ کو گرائے گا تو آپ اپنے آپ پر یہ سوچیں گے کہ میں خدا کا کام کر رہا ہوں, میں تو خدا ہی کے کام کرتا ہوں, میں اور کون سے کام. آپ کے اندر یہ سوال پیدا ہو جائیں گے کہ میں تو دعا کر رہا ہوں, میں تو بائبل پڑھ رہا ہوں, میں تو چرچ جا رہا ہوں, لیکن اگر آپ کلام کے شاگرد نہیں اور آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ شیطان کو کیسے آنسر کرنا ہے, کیسے مجھے شیطان سے لڑنا ہے, تو آپ جتنا مرضی کام کر لیں, آپ سیڈ بولیں, بیج بولیں, آپ شیطان سے ہارتے رہیں گے. کلیسیا کو کلام کی شاگردیت میں آنا ہے کہ بائبل آج سنڈے کون سی بائبل سنائی گئی ہے, کہاں سے بائبل سنائی گئی ہے, مقصد کیا تھا. آج سارا سرمن جب آپ گھروں میں جائیں تو آپ کلام جو سرمن سنڈے کو آپ سنتے ہیں آپ اس پر جا کر بحث کریں, اپنے گھر پر کریں کہ آج کے سرمن کا کیا پرپس تھا, آج سرمن میں وہ سمجھانا کیا چاہ رہے تھے, کیا خدا کا بندہ ہمیں سرمن سے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا. تو اگر میں آپ کو یسوع مسیح کی اگزامپل دوں, شیطان نے اس سے کہا جب اس کو بھوک لگی کہ ان پتھروں سے کیا روٹی بن جائیں. اس وقت یسوع مسیح کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت تھی؟ روٹی کی. تو جس ٹائم جس چیز کی نیڈ ہوتی ہے آپ کو, جس ٹائم جس چیز کی نیڈ ہو اسی نیڈ کے اندر شیطان آ کر آپ کو پریشان کرے گا, اسی ضرورت کے اندر آ کر آپ کو پریشان کرے گا. یعنی جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے شیطان آپ کی ضرورت کو زیادہ چھیڑتا ہے. اب دیکھیں 40 دن کے بعد بندے کو بھوک لگی ہے تو ڈیفینیٹلی سے بھوک لگی ہے تو اس کو کھانا تو کھانا ہی ہے. تو وہ کھانے کے ایگزیکٹ ٹائم پر ہی آ کر اسے کہتا ہے ان پتھروں سے کیا ہے کہ روٹی بن جائے. کیا بن جائے؟ اور خداوند نے کہا کہ لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی سے. اب آپ مجھے بتائیں یہاں پر جیسس کرائسٹ نے اس کو کلام کا ایک تھپڑ مارا ہے, اس کوئی فائر پریئر نہیں کی. جیسس کرائسٹ نے وہاں پر جھک کر کوئی پریئر کرنا نہیں شروع کر دی کہ یہ میرے پاس آ گیا اور میں جو نا دعا کر لوں, میں اب پریئر کر لوں, کیونکہ 40 دن وہ پریئر فاسٹنگ کر رہے تھے. لیکن ابھی اس نے آ کر ایک بات کی کہ ان پتھروں سے کہے کہ روٹی بن جائے. تو اس نے کہا یہ لکھا ہے. یہ تو گویا جیسس کرائسٹ خود جب شیطان کو آنسر کرتے تھے تو وہ کلام سے آنسر کرتے تھے. اور اگر کلیسیا کلام کو ہی نہیں جانتی, یسوع کی ماننے والی کلیسیا کلام کو ہی نہیں سنتی, کلام کو ہی نہیں فالو کرتی, یا کلام ہی پر بحث نہیں کرتے, یا کلام ہی کو نہیں جانتے, تو وہ شیطان سے ہر روز ہاریں گے. وہ اس بات کی ٹیسٹمنی دیں گے کہ میں اتنا فاسٹ کر رہا ہوں, میں اتنی پریئر کرتا ہوں, پر اس کی باڈی سے شیطان اس کو چھوڑے گا نہیں, کیونکہ وہ لوگوں کو تو آنسر کرنا جانتا ہے, وہ لوگوں سے بحث کرنا جانتا ہے, پر وہ شیطان کو آنسر کرنا نہیں جانتا. کتنوں کو میری بات سمجھ آئی؟ میں پھر واپس آتا ہوں. جیسس کرائسٹ نے اس کو کلام کا تماچا مارا, کلام کی اتھارٹی کے آگے, جس کے پاس ورڈ کی اتھارٹی ہے, کہ جب اس کے مائنڈ کے اندر, دیکھیں انسان کے اندر دو باتیں ہر وقت چلتی ہیں, ہاں کہ نہ, ہاں کہ نہ, ہاں کہ نہ, چرچ جانا ہے کہ نہیں, اج جاواں کہ نہ جاواں, پیسے دیاں کہ نہ دیاں, کام تے جاواں کہ نہ جاواں, اینو چھڈنا اینو معاف کر دیاں کہ اپنی گل سناواں. یعنی یہ دو طرح کی باتیں اس کے اندر چلتی رہتی ہیں. پر وہ چیزیں جو شیطان کی اور سے ہیں ان کو وہ اپنے اندر آنسر کرتا ہے. آپ کے اندر نفرت آ رہی ہے کسی کو لے کر, آپ اپنے اندر آنسر کیوں نہیں کرتے؟ خدا کہتا محبت کرو, میں ادنا پیاری کرنا, چل ناس جا, آپ فری ہو جائیں گے. اور اگر آپ کلام کو نہیں سمجھتے, اس کے متبادل آپ کو ورڈ نہیں آتا, تو آپ جو کچھ مرضی کر لیں, آپ کی زندگی میں یعنی آپ شیطان سے ہر روز ہارتے رہیں گے. تو کلام کی اتھارٹی کسی کے پاس نہیں, کسی کے پاس نہیں, لیکن سب کے پاس ہے. کس طرح؟ جب آپ کی اسپرٹ اندر بات کرتی ہے, شیطان ہارٹ کے اندر, آپ بیڈ پر اکیلے سوئے ہوئے ہیں, آپ اکیلے سفر کر رہے ہیں, آپ کسی تنہائی میں, آپ کسی ڈپریشن کے اندر ہیں, فائنینشلی, فزیکلی, اسپرچولی, تو تنہائی وہ جگہ ہے جہاں شیطان آپ سے باتیں کرنا شروع کر دے گا. آپ اپنے دل میں اگر کلام کو بسا لیتے ہیں, سن لیتے ہیں, دیکھیں ہم بھی یہاں تک پہنچے ہیں, تو
कोई तरीका होता है ना किसी कोई किसी मकाम तक किसी जगह तक कोई सक्सेस लाइफ जी रहा है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ कोई ना कोई रास्ते होएगा ही ना। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ देखें, आप सेटिस्फेक्शन दूसरों से मांग रहे हैं तो आपने बाइबल नहीं पढ़ी, आप बाइबल से क्यों नहीं सेटिस्फेक्शन लेते? आप किताबें मुकद्दस को क्यों नहीं पढ़ते? आप बाइबल को क्यों नहीं पढ़ते? ताकि आपके पास वर्ड की अथॉरिटी हो। जब आप वर्ड डिलीवर करो तो शैतान आपकी लाइफ को छोड़ दे। हम कहते हैं फलां पास्टर बड़ा ब्लेस है, वो भी तक तो नंग के गया है ना बेचारा। जीसस क्राइस्ट ने, मैंने कहा कि उसको उस वक्त वो क्या कर सकते हैं? कलाम आपकी हिफाजत करता है। कलाम आपकी हिफाजत करता है कि अगर आपने उसे दिल में बसा लिया, उसको आप पानी देते हैं, वर्ड को बार बार उसको रिपीट करते हैं। सुने ध्यान से, अगर आपने कलाम को अपने दिल में बसाया या रख लिया, आप उसको बार बार रिपीट करते हैं, बार बार उस पर बात करते हैं, उसको पानी देते हैं, उस पर तवज्जो करते हैं और वक्त आने पर उसको बखेरते हैं। आपके अंदर वर्ड है, वक्त आने पर आप उस कलाम को बखेरते हैं पॉजिटिविटी के साथ, कि अच्छाई के साथ उसको बोते हैं। फिर ये कलाम फ्रूटफुल होता है। जब सामने कलाम फलदार होता है, जो आप बोते हैं उसका अजर फिर आपको मिलता है, फिर आप बरकत की ओर बढ़ते हैं। मेरी बात फोकस के साथ सुने। आपके पास कलाम है, नॉलेज है, पर आप बखेरते नहीं हैं, तो आपको यह भी एक आपकी लाइफ में बिगेस्ट प्रॉब्लम खड़ी करेगा कि आपके पास बीज तो है पर आपने बखेरा नहीं है, आपने इसको पानी नहीं दिया, आपने इसके लिए प्रेयर नहीं की कि जो बातें खुदा के कलाम की मेरे अंदर हैं, खुदावंद मैं उनको बोल सकूं। मैं फिर वापस आता हूं, जो कलीसिया कलाम पर तवज्जो नहीं करती, कलाम पर ध्यान नहीं देती, वो शैतान से मुकाबला नहीं कर सकती, वो अच्छाई को, चंगियाई को हासिल नहीं कर सकती। ऐसा पॉसिबल है? हाथ हिलाएं जरा। लोगों की मैं आपको बात बताता हूं, लोग चर्च में टेस्टमनी भी ले लेते हैं, गवाहियां भी लेते हैं, लेकिन शैतान से हार जाते हैं। चर्च में वो हील भी हो जाते हैं, वो गवाही भी दे देते हैं, उनके पास बड़ी अच्छी टेस्टमनी होती है, फाइनेंशियली टेस्टमनी, फिजिकली, स्पिरिचुअली भी हो सकती है, पर शैतान को जवाब ना देना या शैतान से वर्ड के मुताबिक बात ना करना, आप हार जाएंगे। आप टेस्टमनी लेने के बाद भी आप हार सकते हैं, क्योंकि आप शैतान से कलाम के मुताबिक बात नहीं करते। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? जीसस क्राइस्ट के पास जब शैतान आया, जब वो 40 दिन पहले पानी का बपतिस्मा, होली स्पिरिट उन्हें मिला, वो प्रेयर में चले गए। जीसस क्राइस्ट के पास शैतान आया, तुसी मैनू दसो, क्या यसू मसीह ने शैतान को यह कहा 40 दिन पहला तो मैं बपतिस्मा लिया, पाकरू तो मेरे नाल, तू किथों मुंह चुक के आ गए? नहीं, मेरी गल समझ आई। जिवें मोस्टली लोगों को गैर ज़बान का बपतिस्मा होइए तो उन्होंने लोग जिहड़े ने भूवे घर छड्ड देने, हुण तुहानूं पाकरू मिल गया, हुण तुसीं जो मर्जी कर दो, हुण तुसीं बीमारां नूं हटा दो, हुण तुसीं ऐ कर दो। मैं फिर बता रहा हूँ, जीसस ने उसको ये नहीं कहा, या जीसस के अंदर ये नहीं कि मुझे होली स्पिरिट मिला हुआ है, मैंने बपतिस्मा ले लिया और मैं खुदा का बेटा हूं। रोड पर गाड़ी चलते हुए किसी बंदे की गाड़ी रोक दें और वो बेटा किसी MP या MNA का हो, तो वो यही कहेगा, तुम मैनू जानता नहीं, मैं किदा पुत्र हाँ? हाँ कि ना? जीसस ने उसको ये नहीं कहा, तेनू नहीं पता मैं किदा मुंडा। मेरी गल तुहानू जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जीसस ने यह नहीं कहा वो तू सानू जानता नहीं, तेनू असां उत्तों भी ठुड्डे मार के कढ़िया तो तू थले फिर आ गया। अच्छा चले, शैतान उसको कह रहा था अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह। शैतान ये बात जानता है, जानता था, तो ही उसको कह रहा था। उन्होंने तो पहला भी पता मारता हाँ इन्हों को खाधी है, फिर पंगा लैन क्यों गया? मैं थोड़ा सा हिलाने की, उसको मालूम है, बदरूहों का मालूम है ये खुदा का कदूस है, तो उन्होंने प्यो ही उत्थे बैठा था शैतान, तो उसको ये मालूम नहीं ये खुदा का बेटा है, इसके पास पावर है, इसके पास अथॉरिटी है, ये मार सकता है। पहले ही असी मार खा के थले आए हैं। यसू मसीह ने आखिर तू फिर आ गया, पिछली मार भुल गए हैं तू। कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसा आंसर नहीं किया जीसस ने। उसने कहा इन पत्थरों से क्या रोटी बन जाए? उसने कहा लिखा है। जीसस क्राइस्ट उसे कलाम के मुताबिक सिर्फ जवाब दे रहे थे। वो अपनी वैल्यू, अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर को यूज नहीं कर रहे थे, ठीक है, वो उसको बता रहे थे। मैं इस बात पर तवज्जो, जो कलीसिया
कलाम की शागिर्दियत में नहीं। वो टेस्टमनी और गवाही तो दे सकती है, पर वो शैतान से हार जाती है। आपकी लाइफ में कोई टेस्टमनी ना हो, कोई गवाही ना हो, आप गरीब हो पर आप शैतान को जवाब देते हो, एक दिन आप सबसे ऊंचे किए जाएंगे, एक दिन आप सबसे बड़े किए जाएंगे। इतना बड़ा भेद है, ये इतना बड़ा राज है कि आपके पास कलाम की अथॉरिटी होनी चाहिए। कलाम के सामने, कलाम की अथॉरिटी के सामने शैतान को घुटने टेकने ही पड़ते हैं, क्योंकि आप हर बात में कलाम, शैतान आपके इनर में बात करे, आप इनर में उसे आंसर करते हैं। कोई सामने वाला बात करे, आप उसके सामने से बात करते हैं। आपको बोलना कलाम के मुताबिक चाहिए ताकि आप दूसरों को आंसर कर सकें। और देखें, रोमियो चैप्टर नंबर 16 के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है, वो पढ़ें जरा, बाइबल निकालें। रोमियो चैप्टर नंबर 16, उसकी वर्स नंबर 20 लिखा है, और खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, शैतान को तुम्हारे पांव तले से जल्द कुचलवा देगा। शैतान को तुम्हारे पांव तले से, जीसस क्राइस्ट तो कुचल चुके हैं, पालूस रसूल ने भी यह काम कर दिया। अब अगला काम फिर, यानी ये रुका नहीं है मारने का। शैतान को हम मार नहीं रहे, हम उसको भगाते हैं अपनी लाइफ से। हम उसको अपने घर से, अपने चर्च से, अपनी लाइफ से, अपनी फाइनेंस से, अपनी जिंदगी से, जिन चीजों को वो डिस्टर्ब करने आता है, उन चीजों से उसको निकालते हैं। आप अपनी लाइफ से उसे निकालते हैं। आयत को फिर पढ़ो जरा सुनील। 20 में, जी 20वीं आयत। और खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, शैतान को तुम्हारे पास से जल्द कुचलवा देगा। पांव से जल्द कुचलवा देगा। इसका क्या मतलब है? मैं आपको, देखें, हर बंदा शैतान के हाथों दुखी होता है। एक आदमी इतना रास्तबाज है, वो कहता है मेरी दुआ से बड़ा कुछ होता है, लेकिन शाको नु अपनी बीवी ते रहिंदा है। हार गया ना, हार गया कि नहीं? अब एक औरत बड़ी रास्तबाज है, एक बड़ी रास्तबाज है, लेकिन वो कपड़ों से लड़ती रहती है। हार गई ना। लिखा हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, मजा ते तां ही इत्थे आए तांदी, उथे लड़ाई आ गई ते हार गई ना बेचारी। दुआ तो ने 4 घंटे कर लई ते कपड़ियां ते आके हार गई। ये गल किनू किनू लगी है? मतलब देखो ना, थोड़ा सियाणिया भी तो होना है ना, इंजी तेने ना वक्त लंघा देना। समझदार भाई आप बड़े अच्छे हैं, पर आप कपड़े से आकर लड़ाई करते हैं, आप हारे हुए क्रिश्चियन है। आप क्यों नहीं थैंक्स करते? आपके पास गवाही तो है, आपके पास गवाही तो है, पर शैतान से आप हारे हुए हैं। ऐसा क्यों? उस वक्त इंसान अंधा हो जाता है। मुझे आप बताएं, कलाम में आपको बता रहा हूं कि नहीं, उस वक्त अंधा हो जाता है। मुझे आज भी याद है, मैं एक जगह सरमन देने के लिए गया, और जब हम कंपनी से मैं निकला तो बारिश हो गई। बारिश होने के बाद जब उस इलाके में पहुंचे तो रास्ते में मुझे फैमिली ने कॉल कर दी, पास्टर जी आज तुसी ना आयो जे, इत्थे बड़ी बारिश, पूरे महल्ले च पानी 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 पानी, तुसी ना आयो जे। मैं क्या हुण असीं ते आउणे आ, हुण तुहाडी मर्जी तुहां आउणे आ कि नहीं। मैंने कहा मैं तो आ गया हूँ। 5 मिनट के बाद स्टॉप आया, जब उतरे तो बारिश रुकी थी लेकिन पानी पानी था। तो बताने का मतलब ये, अब मुझे क्या करना चाहिए था? उसी स्टॉप पर मुझे आवाज आई, चल छड़ पर सही, उन्हें भी तो कह ही दिता है, टाइम ने तो गड्डी फड़ जाके घर सुकून कर। फिर मुझे वहां गीत याद आया, सानू खौफ नहीं हनेरियां। मैं कहा नहीं यार, पानी का भी कोई खौफ नहीं, चलो चलने हैं। तो मैंने शूज उतारे, सॉक्स उतारे, पैंट यहां तक मैंने उठाई और पानी में से चलता हुआ उनके घर गया। फिर उन्होंने कलीसिया को कॉल कर दी, उन्होंने कहा भाई वो तो गोडे गोडे पानी भी ना गाया जी। तो सारे लोग उस पानी में से गुजर कर इबादत करने के लिए घर आ गए। यानी आपके करने के बाद कुछ लोग करते हैं। जब आप मुकाबला करते, गोया मैं बता रहा हूं, कलाम को इस्तेमाल करना, कलाम को ठीक जगह पर यूज करना, अगर आप नहीं तो आप शैतान से हारते रहेंगे। यूहन्ना की इंजील ऐसा क्यों है, लोग क्यों नहीं समझ पाते? 9वां चैप्टर निकालें, चंद बातें बाइबल से आप जरूर सीखें, ये कितनी खास है। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, उसका 9वां बाब, बड़ी खूबसूरत बात है जिस पर मैंने आपका पहले माइंड सेट तैयार किया है कि लोग कलाम की तालीम या कलाम को ना जानने की वजह से मार खाते हैं और शैतान से हार जाते हैं।
जब कलाम की समझ नहीं रखते, जब कलाम को सुनते नहीं है। जी, नामे बाप की आयत नंबर 39। यस्सु ने कहा, मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। ये देखें कैसी अदालत है। फिर पढ़ जरा इस आयत को, हम जरा तवज्जो करेंगे, फोकस करेंगे। यस्सु ने कहा, मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। आप फोकस करें, जीसस क्राइस्ट खुद ये बात कह रहे हैं कि मैं आया ही इसलिए हूं, मैं इसलिए आया हूं, अदालत करने आया हूं, जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं और जो नहीं देखते वो। फोकस करें, यस्सु ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं और अदालत के लिए आया हूं। अगर आप नूर हैं तो फिर सबको नजर आना चाहिए। सवाल सुने, अगर आप नूर हैं तो सबको नजर आना चाहिए, फिर आप ये क्यों कह रहे हैं? सुने जरा, जीसस यस्सु ने कहा मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। आ केड़ी गल होई, तुसी किसी ਨੂੰ ਨਿਆਂ करना आए हो, ਉਹਨੂੰ समझ ही ना आए। अब कोई अंधा ही हो जाए, कोई बंदा अंधा ही हो जाए। आपको मालूम है खुदा ने फिरौन को क्यों बार बार सख्त किया? क्योंकि वो देख रहा था, वो देख रहा था कि उसका पहला मिरेकल बहुत बड़ा मिरेकल था कि फिरौन के पास जो जादूगर थे उन्होंने एक सांप बनाया और मूसा ने भी अपनी लाठी से सांप बनाया और उस लाठी से जिसे मूसा ने सांप बना दिया, वो सांप फिरौन की लाठी को, गोया उसके सांप को निगल गया। तो यहां पर फिरौन को यह चाहिए था कि वो अपने जादूगरों को पीछे करता और कहता, देखता कि ये मूसा कौन है, इसका खुदा कितना बड़ा है कि ये हमारे जादूगरों के बनाए हुए सांप को खा गया। पर फिरौन और ज्यादा सख्त हो गया। फिरौन ने उस कुदरत का इनकार किया जो मूसा के साथ थी। हालांकि मूसा के साथ बड़ी कुदरत थी, पर वो ये नहीं मानता था। उसको मालूम भी है कि मेरे जादूगरों ने जो सांप बनाया है, मूसा का सांप उसे खा गया है, निगल गया है। पर वो उसका, जब उसने उस मोजज़े को देखा और उसका इनकार किया, फिर खुदा ने उस पर सख्ती को लाता गया और मोजज़ात उसके करीब आते गए। मोजज़ात वहां पर हो रहे थे पर वो यकीन नहीं कर रहा था और खुदा उसको कहता गया, मैंने उसका दिल और सख्त कर दिया और सख्त कर दिया, और तू मिरेकल करता जा, तू मोजज़ात करता जा, तू कुदरत दिखाता जा, और मैंने उसको सख्त कर दिया है। ये क्या फलसफा है? गोया फिरौन को खुदा ने क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। क्या कर दिया है? सारे एक दूसरे को जी अन्या कर दिता भाजी, और केड़ी गल है? अपनी अखा ना बंदा कुदरत विंदा फिर भी अन्ना हो गया। क्यों अन्ना भाई? तू तेनू नहीं पता लगा कि मेरे जादूगरां कोल जिहड़ा सप है, और मूसा दा सप जिहड़ा वे, मूसा दा जिहड़ा अजगर है, वो ते निकल गया। ते मैनू तो मूसा नू फॉलो करना चाहिए। मूसा ने कोल, मूसा के पास जो कुदरत है वो ज्यादा बड़ी है। यहां पर लोग आकर अंधे हो जाते हैं। और जीसस क्राइस्ट का ये कलाम 12वां चैप्टर निकालें, यशायाह नबी की पेशन गोई के मुताबिक इसको आगे बढ़ाया गया, इस वर्ड को आगे बढ़ाया गया ताकि आप इसको डीपली समझ लें, जो मैं आज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 12वां बाब, उसकी आयत नंबर 38 पढ़ें। फोकस के साथ ध्यान देना है आप लोगों ने। ताकि जो यशायाह नबी का कलाम पूरा हो, जो उसने कहा कि ऐ खुदावंद मेरे पैगाम को किसने यकीन किया? हमारे पैगाम का किसने यकीन किया? ऐ खुदावंद हमारे पैगाम का किसने यकीन किया और खुदावंद का हाथ किस पर जाहिर हुआ है? इस सबब से वो ईमान ना ला सके कि यशायाह ने फिर कहा, उसने उनकी आंखों को अंधा और उनके दिल को सख्त कर दिया, ऐसा न हो कि वो आंखों से देखें और दिल से समझें और रजू करें और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। अक्सर जब लोग बाइबल पढ़ते हैं, इस आयत का आप मतन समझ लें। अब यहां पर यशायाह ने ये पेशन गोई पहले की हुई है और उस पेशन गोई को दोबारा बुजुर्ग यूहन्ना उसका फिर जिक्र करता है कि ताकि यशायाह नबी की मार्फत जो लिखा गया था वो पूरा हो कि जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं और जो अंधे हैं वो देखना शुरू कर दें, जिनको नजर नहीं आता। ये बात यीशु मसीह की जिंदगी में, ये कलाम उनकी लाइफ में कैसे पूरा होता है, मैं आगे जाकर आपको ये इसकी
इसकी खास वजह समझाने की कोशिश करूंगा ताकि कलीसिया ये समझे आपकी टेस्टमनी, आपका हदिया, आपका 4 साल चर्च आना, आप 10 साल चर्च आते, पर अगर आप उस बाइबल को नहीं जानते और बाइबल के मुताबिक नहीं शैतान को जवाब देते तो आप शैतान से हार जाएंगे। अब यहां पर उसने फिर जिक्र किया इसी बात का जो मैंने आपको यूहन्ना 9 बाब के अंदर दिया, फिर यूहन्ना 12वें बाब में उसका जिक्र उसने फिर दोबारा किया। जीसस क्राइस्ट खुद कहते हैं मैं इसलिए आया ताकि जो देखते हैं वो ना देखें और जिनको नहीं नजर आता, ये ओन्या दी गल नहीं हैगी, ओन्या दी गल नहीं, जो ब्लाइंड है, जो बिल्कुल जिनके पास आंखों में रोशनी नहीं है, आप अगर समझेंगे तो आप मजबूत होंगे और इससे आप ज्यादा बरकत पा सकते हैं। लेकिन आज आपने इसको समझना है। चले मैं आपको बाइबल में से बताता हूं, खास टेस्टमनी के साथ सुनिए। बाइबल में लिखा है कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला और शैतान आकर उसे ले जाता है। कैसे ले गया? शैतान आपको ऑपोजिट चीजें सिखाने की कोशिश करता है ताकि आपके दिल से वो कलाम, तो शैतान तो यहां कलाम चोरी कर लेता है, कलाम चुरा कर ले गया। तो मुझे आप बताएं, जिसके दिल से, जिसके हार्ट से, जिसकी फीलिंग से वर्ड चोरी हो जाता है, कलाम चोरी हो जाता है, उसको याद ही नहीं है कि हाँ यार ऐसा भी लिखा हुआ था, मुझे तो ये भूल ही गया। तो मुझे बताएं उसका वो किस तरह से बच सकता है? उसकी वजह वही है, उसने उनको अंधा कर दिया, उनके दिलों को सख्त कर दिया। ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें। कभी कभार हम अपने सर पर हाथ मारते हैं, आप अपने बच्चों के सामने सर पटकते हैं, पर वो सुनते नहीं है। जब खुदावंद किसी को अंधा कर देता है, आप जो मर्जी उसको समझाएं, जितना मर्जी समझाएं, वो बच्चे उस लाइन से हटते ही नहीं है। कितने लोगों के साथ एक्सपीरियंस हो चुके हैं, तजर्बात हो चुके हैं। अब मैं वाकयात शुरू करने वाला हूं, अब आपने फोकस करना है। हाथों को हिलाएं। असी गल सीखण लगे हां कि जेड़े वेंदे ने ओने हो जाण ते जेड़े अन्ने ने वो, इसके पीछे वजह जब बार बार आपका डाउट नहीं जाता, जब बार बार आप बार बार गिरते हैं, बार बार, फिर खुदा आपको सख्त कर देता है, फिर खुदा आपको अंधा कर देता है। आप देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि आप बार बार एक चीज को गलत कह रहे हैं, बार बार आप समझने की बजाय उसको गलत वे से, गलत तरीके से नोट कर रहे हैं। आए बाइबल खोलें और इस वाक्य पर फोकस करें। ये कितना बड़ा वाक्य है। मरकुस की इंजील निकाले, उसका 5वां बाब है, 5वें बाब की पहली आयत से। और वो झील के पार ग्रासीनियों के इलाका में पहुंचे, और जब वो कश्ती से उतरा तो फिलफौर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था। कितना बड़ा मेजर केस है। बंदा किथे रहिंदा वे? कब्रों में। हुण जंजीरां ना अगर कोई उन्हें बन्ने ते वो जंजीरां भी तोड़ देंदा। अगर कोई उसको जंजीरों से बांधे तो वो जंजीरें भी तोड़ देता है। वो कब्रिस्तानों में रहता है। आपके कब्रिस्तान में कोई ऐसा शख्स रहता हो, मैनू पता लोग की जिक्र जनाजा भी ना करने जान उथे, ओए ओनू कदे पागल नू वेख लियो उत्ते फिरदा हुंदा जी। आगे बढ़े जरा। क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था, लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था, और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। कोई उसे काबू में ना ला सकता। किसी दे हाथों फड़िया ही नहीं जाता। आगे 5वीं आयत से पढ़ें। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चलता और अपने तई पत्थरों से जख्मी करता ले जी। था। ये बंदा कितना सख्त हो गया, अन्ना हो गया ना, अंधा हो गया कि नहीं, दिल का भी सख्त हो गया, कपड़े उतार देता है। शैतान ने उसको अंधा कर दिया, उसको अपना आप नंगा नजर नहीं आता। शैतान ने उसको नंगा कर दिया। वो घर से बाहर पहाड़ों पर रहता है, अपने आप को जख्मी कर रहा है। तुसी मैनू दसो जिदा विआह जिथे ना होवे, वो ब्लेड मारदा रहिंदा ते अन्ना ही ते हो गया, और की होया? फिर घर दे आंदे वे अन्ना ही हो गया, वे तेनू दिसदा ही नहीं, वे तू अपनी ही पोठी कट लैन लगा। कुड़ी आंदी मेरा उत्थे विआह नहीं होया, ते ओ आंदी हुण मैं गोलियां खा के मर जाना। ते की हो गई है? की हो गई है? नहीं अन्नी हो गई है। नहीं तू की करती फिरनी है? ये अंधेपन के सिम्टम्स हैं। क्या है? अंधेपन के। आगे पढ़े। बंदा मार रहा है, बंदा अपने आप को घायल कर रहा है, पहाड़ों में चिल्लाता है, अपने ताई पत्थरों से जख्मी करता है। वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा हुआ आया और उसे सजदा किया। लो जी, मालका ने अन्ना ही जा पड़े है।
मैं इसलिए आया हूं जो अंधे हैं वो देखना शुरू करें और जो देखते हैं वो अंधे ना देख। मैं इस सरमन को, इस वर्ड को आज समझाने की कोशिश करूंगा, खुदावंद जितनी मेरी मदद करे। किस तरह से ये पॉसिबल होता है, किस तरह से ये कलाम पूरा होता है। जीसस को उसने दूर से देखा है और वो उसको क्या करने आया है? पुपी दा मुंडा यसु मसीह, अच्छा चाचे दा ही पादरी सी ओदा सर जी, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੂਹ ਖਲੋਤੀ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आगे पढ़े। और वो बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, ऐ यस्सु खुदा ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे क्या काम। ओए होए 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 होए, इतना प्रेशर दिया उसने, इतने प्रेशर के साथ वो बोला है। फिर पढ़े जरा 7वीं आयत से, बड़ी जबरदस्त बात है। और वो बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, ऐ यस्सु खुदा ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे क्या काम। ये शैतान है, ये बदरूहे हैं, अंधा है, नंगा है, जंजीरों से जकड़ता है। बुलंद आवाज से उसको देखकर कह रहा है, बुलंद आवाज से उसको देखकर, ऐ खुदा ताला के बेटे, ऐ खुदा के बेटे, ऐ खुदा ताला के बेटे। कितनी बुलंद आवाज से उसे पुकार रहा है। आगे, तुझे खुदा की कसम देता हूँ, मुझे अजाब में ना डाल। अल्लाह ब्लैक मेलिंग हम दे शुरू, तैनू किहदी कसम देने आ। आगे, क्योंकि उसने उससे कहा था, ऐ नापाक रूह इस आदमी से निकल आ। फिर आगे पढ़े। फिर उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत हैं। फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाके से बाहर ना भेज। और वहाँ पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा गौल चल रहा था। बस उन्होंने उसकी मिन्नत करके कहा, हमको उन सूरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हों। बस उसने उनको इजाज़त दी और नापाक रूहें निकलकर सूरों में दाखिल हो गईं। आगे पढ़े। और वो गोल जो कोई 2000 का था, कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और झील में डूब मरा। और उनके चराने वालों ने भागकर शहर और देहात में खबर पहुंचाई। बस लोग ये माजरा देखने को निकलकर यस्सु के पास आए, और जिसमें बदरूहें यानी बदरूहों का लश्कर था, उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका हाल जिसमें बदरूहें थीं, सूरों का माजरा उनसे बयान किया। वो उसकी मिन्नत करने लगे कि हमारी सरहद से चला जा। बस ठीक है, सुने सारा ਉਹਦੇ ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਬਦਰੂਆਂ ਸੀ, ਨੰਗਾ ਸੀ, ਕਬਰਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ। अब जीसस ने उसको ठीक कर दिया, अब चद्दर है उस पर, अब वो नंगा नहीं है, अब वो सही बोलता है, अब भी उससे डरते हैं। और तुसी अन्ने हो, वो तानू दिसिया ही नहीं बंदा ठीक हो गया। और आगे उन्होंने क्या कहा है कि उसकी मिन्नत करने लगे कि हमारी सरहदों से चला जा, इतो की कर। और जब वो कश्ती में दाखिल होने लगा जिसमें बदरूहें थी, उसने उसकी मिन्नत की कि मैं तेरे साथ रहूंगा, लेकिन उसने उसे इजाजत ना दी, बल्कि उसे कहा अपने लोगों के पास अपने घर जा और इनको खबर दे कि खुदावंद ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए और तुझ पर रहम किया। जा जड़े अन्ने होए नी ना, इन्होंने 10 के मैं ठीक हो गया। फोकस करें यहां पर, ये सारा सीन क्या है। अब उन्होंने उसको कहा कि यहां से चला जा। जिन्ना दे 2000 सूवर मरे होण, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਈ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਵਹਾਂ ਪਰ ਜੀਸਸ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਦਮ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਦਰੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਆਈਓ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, मेरी बात की तरफ, मिरेकल हो गया, इतना बड़ा मौजज़ा हो गया। पर वो जीसस का क्राइस्ट को कहते हैं कि हमारी सरहदों से, उनको किस बात की फिक्र है? उनका बिजनेस खराब हुआ है। क्या खराब हुआ है? उनका कारोबार खराब हुआ है, उनको यहां पैसे की पड़ी हुई है, और वो ये कहते हैं कि यहां से तू। अब वहां पर खुदा ने उनको सख्त कर दिया कि नहीं, तू नहीं समझ आई, चलो फिर अन्य होते नहीं। अब जो अंधा है
وہ دیکھتا ہے جیسس نے اس کو اپنے ساتھ کیوں نہیں آنے دیا. اس کی وجہ یہ ہے ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ ਕਰੇਗਾ. ਇਹ ਸ਼ਾयਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ یا آپ دیکھیں لوگوں کی حکمت دیکھیں, لوگوں کی عقل دیکھیں, وہ کس طرح کی بات کرتے ہیں. وہ اگر یہاں پر میریکل ہو رہے ہیں تو شیطان کر رہا ہے. آپ کے چرچ میں کوئی میریکل نہیں ہو رہا, اچھا نہ اتنے شیطان کرن دیا تو نہ اتنے یسوع کرن دیا. تسی کیڑی نسل چوں؟ نہیں میری گل سمجھ آئی. یہاں پر میریکل ہو تو جادوگر ہے, یہ ہیں فلانا ٹینگڑا لیلن لویا. اچھا یہاں تو شیطان کر رہا ہے. آپ کے چرچ میں یسوع بھی نہیں کر رہا, ہمارے چرچ میں شیطان کر رہا. چلو اسی تے شیطان نہ لاگے, تسی شیطان دے بھی نہیں تے یسوع دے بھی نہیں, تسی کتھوں؟ وہ تو بعد یسوع نہیں آئی کرے گا نا کہ جاؤ نہیں رہو گے ہون تانوں تسی ویکھو گے پر تانوں سمجھ نہیں آئے گی. خدا کی قدرت کی طرف آپ کا دھیان نہیں ہے. انہوں نے پیسیاں دی پئی, انہوں نے اپنے پیسے دا چٹا لگا ہے, ساڈا کاروبار خراب ہون دیا. ان کو جیزس کرائسٹ کی اتنی بڑی قدرت سے نہیں تھا. پہلی بات بندہ ننگا رہتا ہے. دوسری بات اگر کوئی انہوں سنگل بنے سنگل تروڑ کے وہاں دے لو پھڑو جڑے تسی سنگل بننے نے. ایڈا طاقتور بندہ ہو گیا. پاپی ہے اور پتھروں کے ساتھ اپنی باڈی کو وہ مارتا ہے, نقصان پہنچاتا ہے. جیزس کرائسٹ کو دیکھا ہے بندہ ہیل ہو گیا ہے, باڈی سے بھی ہیل ہو گیا ہے, اسپرٹ سے بھی ہیل ہو گیا, آرام سے بیٹھ گیا یسوع مسیح کے پاس. اس علاقے کے اندر بڑے لوگ ہوں گے کتوں نہیں پھڑیا گیا بندہ, پر جدو پھڑن والے آئے نے مال کا دوروں ہی کھلو کے پھڑ لیا. ٹھیک ہے, جس میں طاقت ہے پکڑنے کی. ٹھیک ہے, یہ پہلا کام میں آپ کو بتا رہا ہوں. پر انہوں نے کہا پادری صاحب تسی اتھوں جاؤ, تسی اتھوں. میں کہتا ہوں لوگ یہ نہیں تھے ہونڈے نہیں اور کی ہونڈے ہے. آپ میں بتا رہا ہوں اور تواڈے کول بھی زبان کو نہیں ہے, تسی سانو آپ کے پاس کلام کی زبان نہیں ہے. اب جب لوگ ہیل ہو رہے ہوتے ہیں لوگوں کا دھیان ہیلنگ پر ہے کہ یہ شیطان کر رہا ہے. اچھا ساڈے چرچ چ شیطان کرن دیا, تاڈے چ یسوع بھی نہیں کردا. تو مجھے آپ بتائیں نہ تو آپ یسوع کو مانتے ہیں نہ آپ شیطان کو. آپ گمراہی کے اندر لائف گزار رہے ہیں, آپ گمراہی کے اندر لائف گزار رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا آنے والے دنوں میں آنے والے ٹائم میں یہاں پر ہزاروں میریکل ہونے جا رہے ہیں. شروعات آپ دیکھ چکے ہیں. 3 ماہ کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے, میٹنگ کی تیاری کریں گے, پھر دیکھیں گے بڑے کام کیسے ہوتے ہیں. ان کے لیے وقت دینا پڑتا ہے خدا کو. اب پچھلے سنڈے میٹنگ کی, میں جمعرات کو کمرے میں گیا ہوں, جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار, سنڈے کو مارننگ میں نکل کر یہاں پر آؤں. اتنے سارے کام کے لیے اتنا ٹائم دینا پڑتا ہے خدا کو, اتنا وقت دینا پڑتا ہے خدا کو, پھر جا کر کوئی کام ہوتا ہے. کتنوں کو میری بات سمجھ آئی؟ یہ پہلا واقعہ ہے. کاروبار, پیسہ, ٹینشن, کام کی طرف دھیان نہیں ہے. خدا کا کام کیسا ہو رہا ہے لوگوں کا. میں کہتا ہوں پچھلے سنڈے اٹھی ذرا ادھر آؤ, ذرا ادھر ہاتھ رکھو, اٹھو عارف تم آ جاؤ. پچھلے سنڈے میں آپ کو ایک ویڈیو میرے پاس آئی, ادھر ہاتھ رکھو. آپ کو معلوم ہے پچھلے سنڈے ہم لے اینڈ کر رہے تھے ایسے, تو میں نا ایسے پریئر کر رہا ہوں. اب وہ جو نا ہاتھ ہیں یہ دیوار پر ہے, ویڈیو کے اندر لگ رہا ہے جیسے اس نے میرے پاؤں پکڑے ہوئے. ٹھیک ہے, تو بندے نے وہاں سے کلپ نکالا ہے. اب میں یہاں کھڑا ہوں, اس نے آ کر دیوار پر ہاتھ رکھا ہے, لکھ کر پھر میرے نمبر پر سینڈ کیا. پھر انہیں پتا نہیں میرا نمبر کتوں لیا ہے. ٹھیک ہے, نمبر اور کتوں لیا, میں بتانا چاہتا ہوں. نمبر لیا اور نیچے لکھا ہے پاؤں پکڑ کر دعا کروانا, یہ کون سی تعلیم ہے. اچھا میں نے 2-3 ٹیسٹ منیاں سینڈ کر دی. میں کہا آ بھی کچھ ہوئے یا ویکھے کہ نہیں. تو پھر نیچے لکھا ہوں پریز دا لارڈ. جب آپ بار بار ڈاؤٹ کریں گے خدا آپ کو اندھا کر دے گا, سخت کر دے گا. آپ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھیں گے اور آپ سر پٹکیں گے, یار تو نہیں ہو گئے ہو یار. کتنوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ مرکس کی انجیل کھولیں, دوسرا کیس پڑھیں, تیسرا باب, مرکس تیسرا باب, اس کی آیت پہلی آیت سے پڑھیں. اور وہ عبادت خانہ میں داخل ہوا, عبادت خانہ میں جیزس کرائسٹ داخل ہوئے ہیں. اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا. ایک آدمی چرچ کے اندر موجود ہے, اس کا ہاتھ سوکھا ہوا ہے. اس کا مطلب جیزس کرائسٹ چرچ میں ہیلنگ کرتے تھے. چرچ کے اندر جیزس کرائسٹ کیا کرتے تھے؟ ہیلنگ کا کام وہ چرچ میں کرتے تھے, اور یہودی نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہاں یہ کام کرے.
और वो اس کی طاق میں رہے لے کہ اگر وہ اسے سبت کے دن اچھا کرے تو اس پر الزام لگائے لو وہ ہیلنگ کرن دیا تے لوکی تاک تے بیٹھے نے ویکھیے ہاتھ کتے ہو پیراں تے ہو کہ اتنے کہ تھلے ہو حد مک گئی ہے پھر پڑھو ذرا وہ جیزس کرائسٹ اس کو ہیل کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں اور وہ کس طاق کے اندر ہیں اور وہ اس کی طاق میں رہے کہ اگر وہ اسے سبت کے دن اچھا کرے تو اس پر الزام لگائیں اتنے بائبل میں کہتا ہوں اب جتنے بھی یہاں پر ہیں میرے سمیت اتنے بڑے بائبل کے مصفر اتنی زیادہ بائبل کو جاننے والے لوگ اس زمانے میں موجود تھے پھر بھی خدا نے ان کو اندھا کر دیا تھا کہ جیزس کرائسٹ کو نہ پہچانے کیوں کیونکہ اس کے وہ کاموں کا انکار کرتے تھے کاموں کا جیزس جو کام کرتے اب مجھے بتائیں ایک نبی ہے اس کا کام کیا پہلی بات کلام سنانا دوسری بات کسی لیے دعا کرے وہ چنگا ہو جائے اچھا اور نبی نے کی کام کرنا تھا پیاز بیچنے ہوندے نے ڈاکٹر دا کی کام ہے جی مینوں دسو بیماراں تے کام کرنا ڈاکٹر نے کدی پتیسے بیچدے ویکھیا جی اچھا درزی کا کیا کام ہے مجھے بتائیں کپڑے سینا نبی کا یا خدا کے بندے کا خادم کا رسول کا کیا کام ہے خدا کا دین سنانا بیمار کرتا ہے بیمار چنگے ہوتے ہیں بائبل میں جتنے بھی آپ نبی رسول پیغمبر دیکھیں وہ کیا کام کرتے تھے جی سنیل کی کڑے کڑے کام کرتے سی نبی رسول خوشخبری کی منادی دیتے تھے ہاں اور لوگوں کے لیے دعائیں خیر کرتے تھے ان کی معرفت خدا اپنے لوگوں کے لیے کام کرتا تھا بس یہی کیا کام کرتے تھے شفا ہیلنگ شفا ہیلنگ اور اس کے بعد بدروں وغیرہ نکالنا یہی تھا قدرت کا ہی کام ہو رہا ہے نا اچھا اس کے علاوہ اور پادری کا کیا کام ہے جی مجھے تھی دسو کار جا کے چگلیاں کرے ایک خدا کے بندے کا اور کام کیا مجھے بتائیں وہ جائے گا لوگوں کے لیے پریئر کرے گا لوگ ہی لوں گے یا لوگوں کو کلام سنائے گا یہی اس کے کام ہے کہ وہ تو کتے ووٹ لیندہ مل جاؤ چنگا ہے مجھے ایک بندے کا فون ہے میں نا فرج لینی تے گواہی چاہیے دی میں کہ یار میں تو چرچ آپ ہی گواہیاں لینا میری کوئی بندہ دے دیو یار میں بندہ دے دیا میں یار میں کام نہیں کردا ہے ویکھو پھر ایتھے پلیز ایتھے تھانے بھی پادری نے گواہی دے کے آ تو سانو جاندا نہیں حد مک گئی یار تو خدا کے داس کا کیا کام ہے پڑھیں ذرا آیت کو وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ اس کی طاق میں رہے کہ اگر وہ سبت کے دن اچھا کام کرے تو اس پر الزام لگائیں اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا بیچ میں کھڑا ہو کہا تھا بیچ میں کھڑا ہو اور ان سے کہا بس ٹھیک پہلی آیت سنیں اور وہ عبادت خانہ میں پھر داخل ہوا عبادت خانہ میں یہ تو پہلا ہو چکے نے پھر داخل ہوا وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا اور وہ اس کی طاق میں رہے کہ اگر وہ اسے سبت کے دن اچھا کرے تو اس پر کیویں طاق سے بیٹھے ہونے تو تے چلو ہاں لگے آتے نہیں نیڑے پیچھے ہی کھلوتا ہے ہاں وینے کی 2 مہینے کے بعد چرچ آ کے گئے ساسی بھی ہوتے میں آتے نہیں ٹھیک ہویا آتے لے بھائی ٹھیک ہی نہیں تو ہویا اور تیری نیت ٹھیک نہیں تادری تو ٹھیک ہویا جی پڑھیں لکھا ہے تیسری آیت اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا بیچ میں کھڑا ہو یہ کون سا ڈائلوگ ہے کیوں کہا بیچ میں کھڑا ہو انہیں کہا اتھے تو میدان چیا اے نہ جڑا تماشا لانا ہے لا ہی لین سامنے آ اتھے سینٹر چ کھلو سارے دے سامنے ہیل کرانگا تے بعدوں انہاں نوں ذلیل کرانگا جیزس کرائسٹ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کس کام کیڑی کرتوت کرن دے کیا لوگوں کے نیگیٹو پوائنٹوں سے کیا خدا کا کام بند کر دیا جاتا ہے کیا خدا کا کام بند کر دیا جائے اگر خدا کسی جگہ پر کام کرنا شروع کر دے ابھی اس نے شروع کیا نہیں ہے یہاں پر ابھی خدا نے کام شروع نہیں کیا یہ جو ہو رہا ہے یہ صرف مائنر سا نمک آپ نے دیکھا ہے نمک کے اندر جو ایک دانہ ہوتا ہے نمک کا
उसके बराबर माइनर सा भी स्टार्ट है। जिस दिन काम होगा फिर सबके सामने होगा और सरेआम होगा। मैंने 2 केस, पहला केस आपके साथ वो शेयर किया, दूसरा ये शेयर कर रहा हूं। आगे क्या हुआ है, लिखा है उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था बीच में खड़ा किया और उनसे कहा, सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना। मैंने कहा पहला तानू को गल सुना ही लेना। और गल सुनो, सब्बत वाले दिन नेकी चंगा काम करना चाहिए या भैड़ा है जी चंगा। उन्हें कहा हीलिंग करनी भैड़ा काम है कि चंगा है जी चंगा। तो उन्हें कहा करन दियो मैनू। वो देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी मैंने उनको अंधा कर दिया है। उसने कहा हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया है। लोग देखेंगे पर वो समझेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बार बार जब आप कीचड़ फेंकेंगे, कीचड़ उछालेंगे तो खुदा आपके खिलाफ खड़ा हो सकता है और खुदा लोगों को सख्त कर देता है। उनका माइंड सख्त हो जाता है। और फिर उनको बाइबल की एक आयत याद है, जीसस ने कहा जो मुझे करते हैं मैं उनसे कहूंगा बदकारो मेरे पास से चले जाओ, मैं तुमको नहीं जानता। उन्होंने आ याद आ ए वाली आयत याद आई जाती। चलो ठीक है भाई, करो तुसी ऐसे आयत चिरे हो जी। तुसी ये आयत ज्यादा पढ़ते हो और ਤੁਹਾਡਾ ईमान ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਡਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਰੇਆਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। अब आपको मैं बताता हूं, शैतान को इस जहान का खुदा बोला गया है। कितना ताकतवर होगा। पर मैं और आप मिट्टी के बनाए हुए खिलौने। आपको जीसस कहते हैं मैं शैतान को बहुत जल्द तुम्हारे कदमों तले से कुचलवा दूंगा। तो ये कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी, ये कितना बड़ा मिरेकल है। अपनी आंखों से वो मौजज़ात को देखते थे और मौजज़ात को वो कहते थे कि ये शैतान करता है। और जब जीसस क्राइस्ट तालीम देते थे तो वो ये कहते थे ये नई तालीम देता है। ना तो ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਕੀ ਨੇ? ये सवाल है। खुदा ताकि वो कलाम पूरा हो, ताकि वो कलाम पूरा हो, वो आंखों से शैतान, खुदा शैतान के हवाले कर देता है और शैतान लोगों की आंखें अंधी कर देता है। चलो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਵਾਹੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੀਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਾਂ अपनी पसंद दी लब ले। तो क्या करेंगे? सिचुएशन है। एक और वाकया पढ़ें जरा। मैं इन वाकयात से आपके सामने ये बयान कर रहा हूं कि कलीसिया के पास कलाम की कितनी बड़ी ताकत होनी चाहिए। मरकुस 8वां बाब पहली आयत से पढ़ें। ये देखें वाकया कितना बड़ा है, सुने। ये जीसस क्राइस्ट काम कर रहे हो यार, तुसी इतना बड़ा काम वेख के ਤੁਹਾਨੂੰ यकीन ही नहीं होता। तो आपकी जुबान पर यह की बात है शैतान करता है, तो फिर खुदा आपको शैतान के हवाले कर देगा। जी पढ़ें। उन दिनों में जब फिर भीड़ जमा हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था तो उसने अपने शिगिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ रही है और इनके पास कुछ खाने को नहीं। अगर मैं इनको भूखा कर रुखसत करूं तो राह में थक कर रह जाएंगे और बाज इनमें से दूर के हैं। उसके शागिर्दों ने उसे जवाब दिया कि इस बियाबान में कहाँ से कोई इतनी रोटियां लाए कि इनको सैर कर सके। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7। फिर उसने उन लोगों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर बैठ जाएं और उसने वो 7 रोटियां लीं और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देता गया कि उनके आगे रखें और उन्होंने लोगों के आगे रख दी। और उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां थी। उसने उन पर बरकत देकर कहा कि ये भी उनके आगे रख दो। पस वो खाकर सैर हुए और बचे हुए टुकड़ों के 7 टोकरे उठाए और लोग 4000 के करीब थे। फिर उसने उनको रुखसत किया और वो फिलफौर अपने शागिर्दों के साथ कश्ती में बैठकर दिलमनोता के इलाके में गया। 11वीं आयत।
फिर फरीसी निकलकर उससे बहस करने लगे और उसे आजमाने के लिए उससे कोई आसमानी निशान तलब किया। की फिर फरीसी निकले आए, जब मिरेकल हुआ फिर फरीसी निकल आए हैं और आसमानी निशान तलब करने आए हैं। सुने जरा, मेरी बात को फोकस करें। जो इतना बड़ा मिरेकल है, जंगल के अंदर, बियाबान के अंदर 4000 लोग खाना खा रहे हैं बिना किसी तंदूर के, बिना किसी हेल्प के, बिना, और रोटी और मछली पहाड़ के अंदर, बियाबान के अंदर लोग खा रहे हैं। फरीसी निकल कर आए हैं और आकर आजमाने के लिए उसे कोई आसमानी निशान तलब कर रहे हैं। तुसी मैंने दसो, आ निशान आसमानी नहीं थे और जमीनी है। भाई एक कल्ला बंदा 4000 लोगों को 7 रोटियां और कुछ मछलियों से सबको शेयर कर दे, ये आसमानी निशान नहीं है तो और क्या है? चलें, दुनिया की तारीख, हिस्ट्री पढ़ें, एनसाइक्लोपीडिया पढ़ लें, गूगल से पूछें। साथ वाले से को खास बात है, अम्मा नाल दिन हलाई सुने, इंसाइक्लोपीडिया पढ़ लें, तारीख की किताबें पढ़ लें। ये जो मिरेकल लिखा हुआ है बियाबान के अंदर, पहाड़ी इलाके के अंदर 4000 लोगों ने 7 रोटियों से, चंद मछलियों से इतने लोग शेयर हुए। आप तारीख पढ़ लें, हिस्ट्री पढ़ लें, दुनिया की किताबें पढ़ लें, किसी भी जगह पर आपको नहीं मिलेगा कि कोई मौजज़ा इस तरह से शैतान ने किया। यह मौजज़ा जब कभी भी मिलेगा बाइबल के अंदर मिला है और वो जीसस क्राइस्ट ने किया है। आप, मेरा सवाल ये है, इतना बड़ा मिरेकल होने के बाद भी आकर उसे कहते हैं हमें कोई आसमानी निशान ते दियो, ते आ टुक्कर जड़ा खादा जा किथों आया ही? यानी देखते हुए भी ना देखें, वो देख रहे थे, क्या उनके अंदर ये सवाल नहीं पैदा हुए कि इतना बड़ा मिरेकल? क्योंकि वो भूल चुके थे बाइबल को, वो बाइबल को भूल चुके थे, वो ये नहीं मानते थे। देखें 2000 साल पहले, 4000 साल पहले इसी कौम ने बियाबान के अंदर 40 साल मन खाया। कितने साल? वो 40 मिनट नहीं, 40 घंटे नहीं, 40 संडे नहीं, 40 मंथ नहीं, 40 साल। और वह मन आसमान से बरसता था। और कई सालों के बाद जीसस क्राइस्ट वहां पर बियाबान के अंदर लोगों को मछली और रोटी खिला रहे हैं और वो नहीं मानते, नहीं मानते, आई नहीं मानते खुदा आदि कुदरत है। चलो जी, ना मनो जी। वहीं पर बियाबान में मूसा ने कहां पर मन खिलाया था उनको? बियाबानों के अंदर। ये कलीसिया कहां खा रही थी? बियाबानों के अंदर। पर कबूल नहीं किया, माना नहीं है। वो देखते हुए भी ना देखे, और जो देखते हैं वो अंधे हो जाए। मैं इसलिए आया हूं, जीसस क्राइस्ट ने ये सारे काम उनके साथ किए, उनके सामने। अगर 4000 लोग, मुझे आपने सच बताना है, इन 4000 लोगों में से क्या 100 लोग भी नहीं थे जो जाकर सलीब के नीचे खड़े होते? दसो मैनू, तुसी मान जो इस गल नू, कलाम पूरा हुंदा ही हुंदा है। फिर उन्होंने जमान आ गया, तुसी यार उन्होंने पूछण दे, दस किथों ही रोटी? अच्छा, उन्होंने किसी भी नहीं पूछा रोटी आई किथों है? उदों भुख लगी ही, उदों तंदूर भरो, बस की भरो, उदों तंदूर भरी जाओ, तो बाद पूछो हो रहे की, हो रहे की, हो रहे की। भाई जो तुसी तंदूर भरन डे सो बियाबान च बह के, तरस आया उन्होंने बेचारे नू भी यार 3 दिन तो भुखे ने, फिर भी उनको यकीन नहीं है। मैं आपको कहता हूं, कहां गए वो लोग? जब कलीसिया कलाम की शागिर्दियत से खाली रहेगी तो कलीसिया कभी भी नहीं बनती। सिर्फ टाइम पास के लिए लोग चर्च में जाते हैं, वो कभी खुदा की कलीसिया नहीं बनती। टाइम आने से पहले वो लोग भाग जाते हैं वहां से। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? इतना सारा काम प्रीचर कर रहे हैं, मैंने देखा है, बड़े बड़े खादमों को मैंने देखा है, सुपर काम कर रहे हैं। और यूट्यूब पर छोटे छोटे बच्चे, ना कच्चे तो ना पक्के, केड़े चिबड़ जिन्नू आंदे ने। एक हुंदा ना खरबूजा पक जाता, एक पकदा ही नहीं, छोटे दा छोटा रह जाता, चिबड़ हुंदा कौड़ा। वो मसीह च वधदे कोई नहीं, छोटे रह जाणगे पर कौड़े रह जाणगे। सर जेड़ा मसीह च वड्डा हो गया उन्ना ही मिठा हो गया। सेंस है। अगर आप, कितने लोगों ने खरबूजे को कभी खेत में बोया, खरबूजे की खेती बाड़ी की है? खरबूजे बीजे हुण, भाई मैं बीजे ने, मैनूं तो पता है।
मैं लाए भी नहीं, मैनू तो पता है। कुछ बड़े होते हैं वो मीठे हो जाते हैं, कुछ निकलते हैं थोड़े से बढ़ते हैं, उन्होंने ही चिबड़ कहते होंगे, उनको तोड़ो तो वो कड़वे हो जाते हैं, छोटे रह जाते हैं। आप कभी भी जो मसीह में नहीं बढ़ेगा वो छोटा रह जाएगा और कड़वा रह जाएगा। एक सेंस दे रहा हूं आपको कि क्यों। देखें, मैंने आपको 3 वाक्य और भी मैं वाक्यात सुनाऊं आपको, और भी सुनाऊं क्या। लूका 12वां बाब उसकी 32वीं आयत में लिखा है, ए छोटे गल्ले ना डर, तेरे बाप को पसंद आया कि तुझे बादशाही दे। छोटे गल्ले ना डर, तेरे बाप को पसंद आया कि तुझे। खुदा हमेशा से ही छोटों, गरीबों को, जो नहीं नजर आते उनको चुनता है, जो जिनका कोई वजूद नहीं होता उनको लेता है, जिनका कोई आगे पीछे नहीं होता उनको लेता है। लूका 12 मैंने कहा, लूका 12 की 32। ऐ छोटे गल्ले ना डर, क्योंकि तेरे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। बाइबल उठाकर देखें, दाऊद अपनी फैमिली अपने घराने में सबसे छोटा था, खुदा ने कहा इन्हीं चुक लिया, इन्हीं असी वड्डा करांगे। मूसा अपने भाई हारून से छोटा था, खुदा ने उसी को लिया, तू इतना लाया तेनू चुकांगे। तो खुदा क्या कर रहा है, हमेशा छोटों को, छोटे गले को, किसी छोटे चर्च को, बेनाम को, बेवजूद को लेता है, ताकि ये मेरी कुदरत पर यकीन करे कि खुदा मुझे कहां से कहां ले गया है। बनी इसराइल के सामने इतने मिरेकल, मौजज़ात, उनका तो आगाज ही मौजज़ात है, वो तो मौजज़ात के वसीले तो वो आजाद हुए। मूसा ने कुदरत दिखाई, बड़े बड़े मिरेकल किए, मिरेकल और मौजज़ात की वजह से तो वो आजाद हुए। और जब जीसस क्राइस्ट मौजज़ात कर रहा है तो तब वो कह रहे थे ये शैतान कर रहा है। इसलिए यसाया का वो कलाम पूरा हो, क्योंकि लोगों ने यसाया को भी कबूल नहीं किया, ठीक है, यसाया नबी को भी कबूल नहीं किया, और उसने प्रोफेसी की कि ये लोग एक वक्त में अंधे कर दिए जाएंगे, देखते हुए भी ना देखेंगे और सुनते हुए भी ना सुनेंगे। क्यों नहीं उन्होंने जीसस को कबूल किया? उन्हें सूरों की पड़ी हुई है, कारोबार की पड़ी हुई है, बिजनेस की पड़ी हुई है, बदरूहें चिल्लाकर कहती हैं सन ऑफ गॉड है, तो तुही केड़ा, तुसी सूरां दे पुत्तर हो, का खांदे आई हो? मुझे आप बताएं, वो बदरू है, शैतान कह रहे हैं सन ऑफ गॉड है, यह खुदा का बेटा है। चलो तुसी, अच्छा ये तुसी कहते हो शैतान कहंदा पिया झूठ बोलदा है, की बोलदा है? अच्छा फिर केड़ा सच बोलेगा, मैनू ये तो दसो। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? वो देखते हुए भी ना देखेंगे और सुनते हुए भी ना सुनेंगे नहीं, कबूल ही नहीं करेंगे। मैंने सदूकी और फरीसियों की बात बताई है। जीसस क्राइस्ट हैकल के अंदर जब मिरेकल करे, वो क्यों उससे एलर्जी खाते थे? उन्होंने पता ही इन्हें हैकल जो साडा कारोबार बंद कर देता है। आपको याद है वो वाकया? वो जब उसने जीसस क्राइस्ट ने कारोबार बंद किया, कबूतर फरोशों को वहां से निकाला, उसके बाद जीसस क्राइस्ट वहां चर्च के लिए जाते थे, हीलिंग करते थे। अब उनका कारोबार पहले ही बंद हो चुका था, अब वो हीलिंग कर रहा था, अब हीलिंग की वजह से लोग उसके पीछे जा रहे थे। मेरी बात कितनों को समझ आ रही? जीसस क्राइस्ट सदूकियों को अपने कारोबार की पड़ी थी, ठीक है, खरीदो फरोख्त की पड़ी थी। लोगों की साल्वेशन की बात, साल्वेशन से लोग इनकार कर देते हैं और अपने फिजिकल और जिस्मानी कामों पर फोकस देते हैं, अपना पैसा रख लेते हैं और जीसस क्राइस्ट को अपनी लाइफ से निकाल देते हैं। जीसस क्राइस्ट का उन्होंने इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? जीसस क्राइस्ट इतने बड़े काम कर रहा है। मैंने कहा दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा मौजज़ा नहीं लिखा हुआ कि बिना किचन के, बिना बावर्ची के जीसस क्राइस्ट ने इतना बड़ा मिरेकल किया और दुनिया की तारीख में दोबारा यह मिरेकल कभी हुआ ही नहीं है। लेकिन उस वक्त के लोगों ने कहा नहीं 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 नहीं। जीसस क्राइस्ट के वसीले वो अंधों की आंखें दुरुस्त होती देखते थे, लंगड़े चलते देखते थे, मुर्दों को जागते देखते थे, उठ बैठे हैं, बीमार उनके सामने चंगे होते थे, टुंडे, एक बंदे का हाथ नहीं है। उसी भीड़ के अंदर जीसस क्राइस्ट ने टुंडों को चंगा किया था। फिर भी लोगों ने कहा ना 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 ना। कितने लोगों ने चर्च में आकर नशा छोड़ा है? यार जे तुसी खलो जो, मैंने बड़ा मजा है जिन्होंने नशा छोड़ा। ओ तुहाडा भलाओ, ये एक दो, कितनी बाजियों ने चुगली छोड़ दी है? किसे भी नहीं छड़ी। नहीं जी तल काम माला नहीं बनया।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ। एक बाजी ने 2 नशा बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया है। बैप्तिस्मा लोग ले रहे हैं। गुनाह पाप कितने लोगों ने छोड़ दिए? बीमारियों से कितने लोग यहां पर आजाद हुए? बीमारियों से वो खड़े हो जाएं जो बीमारियों से चंगे हुए। ਜਦੋਂ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਦਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਮੈਂ ਛਡਾਉਣ ਡਿਆ? ਲੋਕੀ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ? मुझे आप ये बताएं कैसे आप परख सकते हैं? खुदा शैतान के अंदर से बदी निकलती है, बुराई निकलती है। बाइबल में लिखा है शैतान आता है मारने के लिए, घायल करने के लिए, हलाक करने के लिए। लेकिन जो आदमी, जो शख्स, जो कलीसिया जीसस क्राइस्ट के साथ खड़ी है, वो गुनाहों से आजाद होगी, बीमारियों से आजाद होगी, कमजोरियों से आजाद होगी, हर तरह के कर्जे से फ्री होगी इन द नेम ऑफ जीसस। तो ये सेंस है ना, ये तो एक सेंस है कि आप इस पर बिलीव करते हैं या नहीं। मैंने कहा खुदा के बंदे से अच्छाई निकलेगी, निजात, साल्वेशन, छुटकारा निकलेगा। और जो शैतान का है उसके अंदर से पाप निकलेगा, बुराई निकलेगी, सियासत निकलेगी, झूठ निकलेगा। तो आपकी आंखें नहीं है? चलो जे बोला के कर देने पे भाई बोले दी तो समझ आई, तो जेड़ा सुनता है उन्होंने भी नहीं समझ आती। थैंक यू, बैठ जाओ। हो रहा है कि नहीं काम? पिछले संडे आप टेस्टमनियां सुन रहे थे। 6 साल तो मोरियां दी पीड़ सी, पता नहीं कितनी दवाई खादी है। एक बहन आई, उसका बेटा वो आकर मेरे पास खड़ी होगी, मेरा मुंडा चलता पिया। मैंने फिर उसकी टांगों को ऑयल लगाया, मैंने कहा चले जाए ऊपर जाकर बताएं। और तकरीबन 3-4 साल का वो बच्चा था। ये रूह की लड़ाई है। किसकी लड़ाई है? हमें रूह से लड़नी पड़ती है, स्पिरिट से लड़नी पड़ती है। जीसस क्राइस्ट लश्कर वाले आदमी को अच्छा किया तो वो किससे बातें कर रहे थे? वो रूह से बातें कर रहे थे। वो 2000 लश्कर 600 था, कुछ लोग 600 कहते हैं, 2000, 10,000, इतनी ज्यादा रूहें जब वहां से निकली, वो तो खुदा के बेटे से डर गई। यानी ये रूह की लड़ाई है। किसकी लड़ाई है? अब रूहों ने उसको नंगा कर दिया था, रूहों ने उसको ऐसा कर दिया कि वो अपने बदन को मार रहे थे। ठीक है, बहुत सारे आजकल आपने आशिक देखे होंगे, 1.5 तो 2 फुट की हाइट होती है बस, उन्हों की ज्यादा नहीं होती। ठीक है, जान के उत्ते पट्टी बन लैणगे, जे तू मेरा ब्याह नहीं कीता ते मैं अपनी नबद वैड लैनी है। अगे भी तू तो एडा गुस्सा रही है, एवें छेती मार जाएगा, टाइम ना काम मुक जाए तेरा। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? जीसस क्राइस्ट रूह, मैं फिर बता रहा हूं, ये रूह की लड़ाइयां हैं और रूह से लड़ी जाती। सूखे आदमी का हाथ दुरुस्त करके जीसस क्राइस्ट को क्या मिला? नदामत। जीसस क्राइस्ट के उन्हें प्रॉपर्टी या सुन दे दी थी, उसका हाथ परसों, तो जीसस क्राइस्ट को क्या मिला? शर्मिंदगी, नदामत, उसको बातें मिली। पर वो इनकी परवाह नहीं कर रहा था। उसे मालूम था कि मैं इनको साल्वेशन देने के लिए आया हूं, नजात देने के लिए आया हूं। ये इन बातों पर यकीन करें या ना करें, जीसस क्राइस्ट अपना काम कर रहे थे। सुखे दात ठीक होगा स्कीमा, 7,000 लोगों ने रोटी खा ली, 4,000, और वो पूछ रहे हमें कोई समानी निशान ते दिखाओ। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? 3 बातें मैंने 3 केस आपके साथ शेयर किए और तीनों केसेस में बिग मिरेकल है, बड़े मिरेकल है। आपको मालूम है जब लाजर को जिंदा किया और जब वो दोनों बहनें वहां से निकली तो लिखा फक्की फरीसी उसके पीछे गए। ये कितल गई दो में पहना, क्योंकि वो ये जानती थी कि ये जीसस क्राइस्ट से प्यार करते हैं। और लाजर दी फौत की तानू नहीं लगता उत्थे मेने मार दे उन्होंने, आया नहीं तुहाडा यसू, तुसी ते लाजर नु 3 दिन हो गए ने दफना छड़िया, बड़ा यसू यसू कर दे हो। आपको ये सारी स्टोरियां पढ़ने में आसान लगती हैं, आप खुदावंद के हुजूर बैठे, फिर खुदावंद आपको बताएंगे 3 दिन हो गए लाजर को मरे हुए और फूड़ी का आ रही है, फक्की फरीसी घर पर ही है। आपको क्या लगता है वो 3 बहन भाइयों को सुकून से बैठने देंगे? जीसस क्राइस्ट नहीं आया आपके, वो अक्सर आते थे ना आपकी तरफ, वो खाना खाने आते थे, कहाँ आता नु कि लगता सुकून ना बैठे। जब उनको ये मालूम हुआ कि जीसस आए हैं और वो बाहर खड़े हैं तो वो सजूम के अंदर नहीं गया,
تو وہاں پر جب اس نے لازر کو زندہ کیا وہاں بھی فقیوں اور فریسیوں نے عجیب شغل کھڑا کر دیا. وہ جو سارا آپ دیکھتے ہیں کھجوروں کا جو پام سنڈے پر جو بھیڑ اس کے خلاف کھڑی ہوئی, وہ اسی معجزے کی وجہ سے انہوں نے کھڑی کر دی تھی کہ اس کو قتل کریں. اتنا وہ اس کے خلاف منصوبے بنانے کے لیے تیار تھے. پر آپ پریشان نہ ہو, آپ کی لائف کے اندر کلام کی سمجھ, کلام کی طاقت اور کلام کی پاور ہونی چاہیے. شیطان کا ہر منصوبہ آپ کی لائف میں آ کر ختم ہو جائے گا. ہر منصوبہ آپ کے گھر آئے گا, آپ کی لائف میں آئے گا, آپ کے بزنس میں آئے گا, آپ کے بچوں میں آئے گا شیطان, آپ کے کھانے پینے میں آئے گا. پر جیسس کرائسٹ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی, ان کا کوئی وجود نہیں رہے گا. پر آپ کلام سے خالی نہ رہیں. میں نے شروعات کیا کہ جو کلیسیا کلام کی شاگردیت میں نہیں, وہ معجزے تو لے سکتی ہے, وہ ٹیسٹ منی تو لے سکتی ہے, پر وہ شیطان سے ہار جاتی ہے. آپ کے پاس کوئی ٹیسٹ منی نہیں ہے, کوئی گواہی نہیں ہے, کوئی میریکل نہیں ہے آپ کی لائف میں, پر آپ شیطان کو آنسر کریں اپنی باڈی کے اندر, آپ کی برکت دوسروں سے ہٹ کرو گی ایک دن, آپ کی بلیسنگ دوسروں سے ہٹ کرو گی ایک دن, کیونکہ آپ نے فوکس کر لیا ہے. آپ چاہے جتنے مرضی چھوٹے ہوں, جتنے مرضی غریب ہوں, خداوند نے چھوٹے گلے کو چنا, چھوٹوں کو برکت دی, چھوٹے قبیلے کو, جو پیچھے رہ گیا ہے اس کو خدا آگے لے. آپ چرچ میں آتے ہیں, آپ کے اندر بڑی اچھی آواز ہے, آپ کے اندر بڑی اچھی برکت ہے, آپ کبھی اسٹیج پر نہیں آئے, آپ انتظار کریں, ٹائم کریں, دیکھیں وقت آئے گا. خدا خود یہی صبر ہوتا ہے, خدا آپ کے صبر کو آزما رہا ہے, آپ کے کاموں کو آزما رہا ہے, آپ کی پریئر کو, آپ کی فاسٹنگ کو, کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. کتنوں کو میری بات سمجھ آئی؟ میں اس لیے آیا ہوں جو دیکھتے ہیں وہ نہ دیکھیں, اور جو سنتے ہیں, اور میں اس لیے آیا ہوں جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں. کتنوں کو یہ ورس آج سمجھ آئی ہے؟ کیونکہ وہ بار بار جیسس کرائسٹ کو, اس کے کاموں کا انکار کرتے تھے, پھر خدا ان کو شیطان کے حوالے, اور شیطان ان کو اندھا کر دیتا تھا تاکہ وہ جیسس کرائسٹ کا انکار کرتے رہے. فقی فریسیوں نے, صدوقیوں نے, جیسس کرائسٹ اپنے گھر میں بھی میریکل کرتے تھے, پر وہ میریکل لکھے نہیں گئے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مجھے آپ بتائیں, شادی پر مدر کو کیسے معلوم تھا کہ جیسس کرائسٹ یہ کام کر سکتا ہے؟ کیسے معلوم تھا؟ اس نے کہا میرے پتر نو پوچھو, اے تانوں دسے گا کینج ہوئے گا. وہ پہلے بھی میریکل کیا کرتے تھے, لیکن ان معجزات پر صرف یقین اس کی مدر رکھتی تھی, بس, اور کوئی نہیں رکھتا تھا. اس کی مدر ان معجزات پر یقین رکھتی تھی کہ یہ معجزے کر سکتا ہے. اس نے لوگوں نے, حالانکہ بھائی ویاہ مک گئی ہے, میں تھے مکے, لیکن اس کی مدر کے وہ خاص رشتہ دار تھے, ٹھیک ہے, تو اس نے کہا کہ جا کر میرے بیٹے سے کہو, وہ یہ کام کر دے گا تمہارا, کیونکہ بچپن سے وہ اس کو جانتی تھی. کیونکہ اسے فرشتہ ملا تھا 30 سال پہلے, کسی کو ایک اینجل ملا اور اس نے کہا کہ تیرے گھر میں جو پیدا ہوگا وہ خدا کا بیٹا ہے. وہ میریکل گھر میں پہلے بھی کیا کرتے تھے, اور باقی ساری فیملی, سارے بھرا بہن, انہوں نے کی ہوتے تو مسئلہ ہی. یہ چیزیں قبولیت کی. اگر آپ کے گھر میں خدا کسی چھوٹے کو چن لے, خاص بات کر کے پھر میں آمین کرتا ہوں, اگر آپ کے گھرانے میں, آپ کی فیملی میں خدا کسی چھوٹے کو خدمت کے لیے چن لے, تو سارے اس کے پاؤں کو ہاتھ لگائیں اور اس کے قبول کر لیں, اسے قبول کریں. دنیا میں ایسی کنٹریز بھی ہیں, کوریا کے اندر یہ رواج ہے, کوریا کے اندر رول ہے, اگر فیملی میں خدا نے کسی بیٹی کو چن لیا ہے, کسی بیٹے کو چن لیا ہے, تو سارے, اگر بہن کو چن لیا ہے, کوریا کے اندر بتا رہا ہوں, فوکس کریں, دھیان سے سنیں, ایسی کنٹریز ہیں اگر فیملی میں کسی چھوٹے کو خدا نے چن لیا ہے تو سارے فیملی کے بڑے اس کو فادر بولتے ہیں, اس کے چناؤ کی وجہ سے. باپ بھی اس کو باپ بولتا ہے, معلوم ہے آپ کو, کیونکہ وہ کہتے ہیں خدا نے اسے چن لیا ہے اور یہ بڑا ہے. یہاں پر آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں, جس کو چن لیا ہے اسی کو ٹھوک دو. کتنوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کے گھر میں آپ کا بھائی بڑا بھائی ہو سکتا ہے, بڑی بہن ہو سکتی ہے, جسے خدا نے چن لیا اور وہ خدا کا کام کرتا ہے. اور آپ نوٹ کرنا,
آپ کے گھر میں سب سے زیادہ اسی کو ذلیل کرتے ہیں, اسی کو ذلیل کرتے ہیں, اور سب اسی کے خلاف زیادہ بولتے ہیں, اور وہی سب کا بوجھ اٹھاتا ہے, وہی سب کا بھار اٹھاتا ہے, اور سارے اسی کو غلط بولتے ہیں. ہاں کہ نا؟ جیسس کرائسٹ نے دنیا کی سالویشن اور نجات کا بوجھ اٹھایا ہے, اور دنیا نے اسی کو سولی پر چڑھایا ہے. وہ دیکھتے ہوئے بھی, نہ دیکھے اور سنتے ہوئے بھی, اپنی سینس کے اندر. کلیسیا اگر کلام کی شاگردیت سے خالی رہے گی تو وہ شیطان سے ہار سکتی ہے, پر اگر وہ کلام کے اندر رہے گی تو شیطان دی ایسی دی تیسی. بولو جیڑا میں پہلا ورڈ بولیا بھی نال بولو. اگر کلیسیا کلام کی شاگردیت میں رہے گی تے شیطان دی ایسی دی تیسی. آمین. میں دعا معاف کر دے سزا, تو منگا میں دعا معاف کر دے. ہوئی پل میرے کولوں مک جان خطاواں, ہوئی پل میرے کولوں مک جان سزاواں. تو منگا میں دعا مک جان سزاواں, تو منگا میں دعاواں مک جان سزاواں. تو منگا میں دعا مک جان سزاواں, تو منگا میں دعاواں مک جان سزاواں. ہوئی پل میرے کولوں مک جان خطاواں. دونوں ہاتھ اٹھا کر ہوئی پل میرے کولوں, ہوئی پل میرے کولوں مک جان خطاواں. تو منگا میں معاف کر دے سزاواں. تو منگا میں دعاواں معاف کر دے خطاواں. اکھاں نام نام رون ایک کتے بھی نہ سون, اکھاں نم نم رو اے تے کتے بھی نہ سو. اکھاں نم نم رو اے تے کتے بھی نہ سو. تو منگا میں دعاواں معاف کر دے سزاواں, تو منگا میں دعاواں معاف کر دے سزاواں. تو منگا میں دعاواں معاف کر دے سزاواں, تو منگا میں دعاواں معاف کر دے سزاواں. دونوں ہاتھ اٹھاؤ, دونوں ہاتھ اٹھاؤ, دونوں ہاتھ اٹھا کر خدا کا تھینکس کرو. خداوند تیری حمد ہو, تیرے کلام کا بیج میری لائف کے اندر بویا گیا ہے. میں کلام کی شاگردیت میں اپنے آپ کو انٹر کرتا ہوں, میں انٹر کرتا ہوں ان دا نیم آف جیسس. میں اپنے آپ کو انٹر کرتا ہوں کلام کے بیج کے اندر. آؤ غیر زبانوں میں اردو میں پنجابی میں ورڈ ڈلیور کرو. میں کلام کی شاگردیت میں اس روح کے اندر انٹر ہو رہا ہوں, اس روح کے اندر انٹر ہو رہا ہوں یشوع مسیح کے نام میں. میں اس روح کے اندر انٹر ہو رہا ہوں ان دا نیم آف جیسس, ان دا نیم آف جیسس. ہاللیلویا, ہاللیلویا. ورڈ ڈلیور کرو, ورڈ ڈلیور کرو. ہاللیلویا. میری اکھیاں چ وسی گل دل والی دسی, میری اکھیاں چ وسی گل دل والی دسی. میری اکھیاں چ وسی گل دل والی دسی. میں دعاواں معاف کر دے سزاواں, تو منگا میں دعاواں معاف کر دے سزاواں. تو منگا میں دعاواں معاف کر دے سزاواں. ہوئی پل میرے کولوں, ہوئی پل میرے کولوں مک جان خطاواں, ہوئی
होई पुल मेरे कोलो, होई पुल मेरे कोलो, मुक जान खतावा, तेथों मंगा मैं दुआवा, माफ कर दे सजावा, तेथों मंगा मैं दुआवा, माफ कर दे सजावा। अपना दाहिना हाथ उठाओ, अपना दाहिना हाथ उठाओ। एक वर्ड मैं बोलने वाला हूँ, उसे फोकस से सुनो। जैसा मैं बोलूं उसको ध्यान से सुनो, अपनी स्पिरिट के अंदर सुनो, फोकस करो कि वो क्या कह रही है। बोलो, मैं अपने राइट टाइम में ब्लेस किया जाऊं यीशु मसीह के नाम में। मैं उस वक्त में मुबारक हूं जो वक्त मेरे लिए मुकर्रर किया गया है। याद रखो, शैतान आपके अपॉइंटेड टाइम को खराब करता है, आपके राइट टाइम के अंदर वो इंटर करता है। बोलो, मैं अपने राइट टाइम के अंदर जो खुदा की ओर से मुकर्रर किया गया है, उस टाइम के अंदर मैं मुबारक होऊंगा इन द नेम ऑफ जीसस। मैं उस टाइम के अंदर ब्लेस होऊंगा इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं अपने राइट टाइम के अंदर, बोलो, मैं अपने अपॉइंटेड टाइम के अंदर ब्लेस होऊंगा, मैं अपने राइट टाइम के अंदर ब्लेस होऊंगा। मेरा टाइम सेफ नाउ, सेफ नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। डिलीवर करो, डिलीवर करो, डिलीवर करो। राइट टाइम, राइट टाइम, बोलो, राइट टाइम के अंदर, राइट टाइम के अंदर, राइट टाइम के अंदर मैं ब्लेस होऊंगा। मेरे बच्चे राइट टाइम में ब्लेस हो, मेरा फाइनेंस, मेरा बिजनेस, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ राइट टाइम के अंदर जो खुदावंद की ओर से मुकर्रर है, मैं उसमें ब्लेस होऊंगा यीशु मसीह के नाम में। वर्ड डिलीवर करो राइट टाइम के अंदर। वर्ड प्रेशर के साथ मेरे बच्चे अपने राइट टाइम के अंदर, खुदावंद का तूने मेरी बेटी के लिए, मेरे बेटे के लिए वक्त मुकर्रर किया है, वो उस वक्त के अंदर मुबारक हो। उस टाइम पर, उस वक्त में तेरी आग ही आग हो, तेरी फायर ही फायर हो। जब शैतान, देखो मैं आपको वर्ड दे रहा हूं ताकि आपको ये प्रेयर अकेले घर जाकर भी करें। खुदावंद उस टाइम के अंदर जो मेरी बेटी का राइट टाइम है, बेटे का राइट टाइम है, जिस टाइम के अंदर वो ब्लेस होगा, उस वक्त के अंदर शैतान का हर मंसूबा फेल होगा, शैतान का एक एक मंसूबा फेल होगा। उस पर फायर, फायर, फायर। रिलीज करो वर्ड को। हालेलुया। राइट टाइम के अंदर, ये वर्ड बार बार मैं बोल रहा हूँ, खुदावंद मेरा राइट टाइम, मेरी वाइफ का, मेरे बिजनेस का, जब वो वक्त आ रहा है कि मैं ब्लेस हूंगा, उस वक्त के अंदर हर एक वो मंसूबा जो शैतान ने बनाया है, जादूगरों ने बनाया है, बदरूहों ने बनाया है, हैवानी रूहों ने बनाया है, शैतानी रूहों ने बनाया है, वो मंसूबा मेरे राइट टाइम से फिनिश, फिनिश, फिनिश इन द नेम ऑफ जीसस। Finish in the name of Jesus. Finish in the name of Jesus. Finish, finish in the name of Jesus. डिलीवर करो मेरे राइट टाइम से, मेरे सिद्ध टाइम से, मेरे प्लस टाइम से, मेरी कामयाबी के वक्त में हर वो जेलसी की रूह, हर वो बीमारी की रूह, हर वो कमजोरी की रूह, आप बहुत ज्यादा हैं, आपकी आवाज ज्यादा होनी चाहिए। मेरे राइट टाइम से, मेरे बरकत के वक्त से, मैं जब ब्लेस किया जाऊंगा, उस टाइम से जेलसी की रूह, हसद की रूह, बदकारी की रूह, हरामकारी की रूह, जादूगरी की रूह,
हाथ उठाओ और हाथ उठा कर गाओ। यसु तेरे नाल ने सदा मालो माल ने, 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 जेड़े तेरे नाल ने सदा मालो माल ने, जेड़े तेरे नाल ने सदा मालो माल ने, तेरे नाल ने सदा मालो माल ने, जेड़े तेरे नाल ने सदा मालो माल ने। अपना तो हाथ उठाकर बोलो मेरे राइट टाइम से, मेरे प्लस टाइम से, बुलंद आवाज से बोलो, बुलंद आवाज से। बदरूआ जिन भूत चीका मारते ने वो थोड़ी तुसी भी मारो यार, की हो गया? बोलो मेरे प्लस टाइम से, मेरे राइट टाइम से, मेरे राइट टाइम से, मेरे राइट टाइम से, मेरे राइट टाइम से, मेरे प्लस टाइम से, मेरे प्लस टाइम से, मेरा वो वक्त जो बरकत वाला है, मेरा वक्त जो बरकत वाला है, प्लस टाइम है, प्लस टाइम है, शैतान का हर एक मंसूबा, शैतान का हर एक मंसूबा मेरे राइट टाइम से, मेरे राइट टाइम से finish in the name of finish in the name of Jesus, finish in the name of finish in the name of Jesus. बोलो मेरा प्लस टाइम मुबारक है, मेरे राइट टाइम से राइट टाइम से हर वो नाकामी, हर वो नकामी, हर वो मायूसी हर वो मायूसी जो मेरे राइट टाइम से पहले मुझ पर आ रही है, मेरे राइट टाइम से पहले मुझ पर आ रही है, उस नाउमीदी को, उस नाउमीदी को, उस मायूसी को, उस मायूसी को, उस नाकामी को नकामी को किक इन द नेम ऑफ जीसस, in the name of Jesus. मैं उसे किक मारता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं किक मारता यीशु मसीह के नाम जिन्हें फुटबॉल में किक मारी दी वैसा वैसा अमल करे किक इन द नेम ऑफ जीसस, in the name of Jesus. करो किक मारो, की हो गया जी? बोले बोले किक इन द नेम ऑफ In the जीसस, name of Jesus. इन द नेम ऑफ जीसस। In the name of जेड़े Jesus. तेरे नाल ने सदा मालो माल ने, जेड़े तेरे नाल ने सदा मालो माल ने, जेड़े तेरे नाल ने सदा मालो माल ने, जेड़े तेरे नाल ने सदा मालो माल ने, असि तेरे नाल वां, असि तेरे नाल वां, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਂ, असि यसु नाल वां, असि यसु नाल वां, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਵਾਂ, असि यसु नाल वां, असि यसु नाल वां। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਵਾਂ, जेड़े तेरे नाल ने सदा मालो माल ने, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਦਾ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਨੇ, मेरे राइट टाइम से हाथ उठाकर बोलो मेरे राइट टाइम से, ਮੇਰੇ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਸੇ, मेरे राइट टाइम के अंदर, ਮੇਰੇ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ के अंदर, मेरे बरकत वाले टाइम के अंदर मेरे बरकत वाले टाइम के अंदर, खुदावन तेरा मसा इंटर करे, तेरा मसा इंटर करे, तेरा फरिश्ता इंटर करे, तेरा फरिश्ता इंटर करे, आसमानी एंजल इंटर करे, आसमानी एंजल इंटर करे, आसमानी एंजल इंटर करे, आसमानी एंजल इंटर करे, तेरी आग इंटर करे, तेरी आग इंटर करे, मेरे राइट टाइम के अंदर राइट टाइम के अंदर, तेरा मसा इंटर करे, तेरा मसा इंटर करे, तेरी आग इंटर करे, तेरी आग इंटर करे, तेरा जलाल इंटर करे, तेरा जलाल इंटर करे, तेरी कुदरत इंटर करे, तेरी कुदरत इंटर करे, शैतान की एंट्री शैतान की एंट्री बंद हो जाए यीशु के नाम बंद हो जाए यीशु नाम में, बंद हो जाए, बंद हो जाए। तेरे नाल नाल 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 यीशु नाल नाल तेरे नाल नाल यीशु नाल नाल तेरे नाल बहार आने, तेरे नाल बहार आने,
नाल बहारा ने तेरे नाल बहारा ने तेरे ना उम्र गुजारांगे तेरा उम्र गुजारांगे दोनों हाथ उठाओ जंप लगा कर गाओ और कहो तेरे नाल नाल 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 तेरे नाल तेरे नाल 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 नाल बोलो मेरे राइट टाइम से राइट टाइम से मेरे राइट टाइम के अंदर 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 फाइनेंस इंटर करे फाइनेंस इंटर करे बिजनेस इंटर करे बिजनेस इंटर करे तरक्की इंटर करे तरक्की इंटर करे कामयाबी इंटर करे कामयाबी इंटर करे मेरे राइट टाइम के अंदर मेरे राइट टाइम के अंदर हर एक अच्छी चीज हर एक अच्छी चीज जो खुदावंद की ओर से है जो खुदावंद की ओर से है, वो इंटर करे वो इंटर करे इन द नेम ऑफ In the जीसस name of Jesus. बटरी करो मेरे राइट टाइम के अंदर हालेलुया अच्छा मौसम एंटर करे हालेलुया थैंक्स करो खुदावंद का हालेलुया अपने बीज को अपने सीड को अपने हाथ में पकड़े हालेलुया 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 अपना दाना हाथ उठाएं हालेलुया दाना हाथ उठाओ बोलो आज मैं जो बीज बोने जा रहा हूं आज मैं सीड बोने जा रहा हूं इसका अजर मेरे राइट टाइम के अंदर जाहिर हो इन द नेम ऑफ जीसस जाहिर हो इन द नेम ऑफ जीसस मेरे सीड पर तेरी फायर उतरे मेरे सीड पर तेरी फायर छू जाए तेरी आग छू जाए इन द नेम ऑफ जीसस राइट टाइम के अंदर ब्लेस हो राइट टाइम के अंदर फलदार हो इन द नेम ऑफ जीसस in the name of Jesus. Amen. I beg.